जय श्री राम छात्रों और सभी हिंदू भाइयों बहनों। आज आपको हम जो है ना, आज ये वीडियो खास करके हिंदुओं के आंख खोलने के लिए हम ये बना रहे हैं। और बनाने के पहले और आगे बढ़ने के पहले हम आपको बता दे रहे हैं कि ये वीडियो जो है सिर्फ आप लोग अपने पास ही मत रखिएगा, पूरे हिंदू भाई बहनों के पास इस वीडियो को जो है आप लोग पहुंचाइए और उसको बताइए कि हम लोगों के लिए उन लोगों के कुरान जो ग्रंथ है उसमें क्या लिखा हुआ है, हिंदुओं के प्रति मतलब कितना दुश्मनी है उनके अंदर, ये सब आज आपको हम बताएंगे। और सिर्फ आपको यह नहीं कि सिर्फ हम बता दिए गलत या सही, आप गूगल पर भी सर्च मार कर देख सकते हैं कि आखिर ये बात सही है कि गलत है। आखिर ये जो हम सर आज हम जो बता रहे हैं आपको, क्या ये लोग सही उसमें लिखा हुआ है हम लोगों के लिए कि गलत लिखा हुआ है। एकदम आपको जो हम एकदम जो श्लोक नंबर होता है ना, श्लोक नंबर और अध्याय नंबर पूरा सहित आज हम बोर्ड पर आपको दिखाएंगे कि उनके कुरान में हम लोगों के प्रति क्या सच्चाई लिखी हुई है। और इसके जानने के बाद आपके अंदर से जो भूत है ना भाईचारा का, वो अपने आप खत्म हो जाएगा। हम लोग का पवित्र ग्रंथ है रामायण, महाभारत, गीता, इस सब में क्या है लिखा गया कि पूरे विश्व का कल्याण हो। हम लोग पूरे विश्व के बारे में समझते हैं, पूरे विश्व का कल्याण जानते हैं, लेकिन उस सब का जो ग्रंथ है, जो कुरान है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक ना, कि काफिरों तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, काफिर लोग की हत्या करो। काफिर किसको? हम हिंदुओं को बोला जाता है, वो सब हम लोग को काफिर बोलता है। उसमें पूरा लिखा हुआ है कि जो मूर्ति का पूजा करता है उसकी हत्या करो, ठीक ना, मूर्ति के पूजकों को जहां देखो उसको वहां मारो। मूर्ति पूजा करने वाले गंदे होते हैं, क्या होते हैं, मतलब आज पूरा सच्चाई आज आपके सामने हम पेश करने वाले हैं। और ये सच्चाई बहुत कम लोग आपको बताएंगे, और ये सच्चाई सिर्फ अपने पास ही नहीं, सभी लोगों के पास पहुंचाइए और कमेंट करके बताइए कि क्या सही है क्या गलत है। गूगल पर सर्च मार कर देखिए, जितना लोग है आपके संपर्क में, जितना भी लोग है सभी के पास इस सच्चाई को पहुंचाइए। और देखिए आज हम आपको एकदम पूरा जो है ना, जो श्लोक होता है, जैसे कि हम लोग का भी अध्याय नंबर होता है, श्लोक नंबर होता है, उसी प्रकार उन लोग का भी पूरा का पूरा एकदम सही आज आपको हम बता रहे हैं। तो देखिएगा, हम लिख रहे हैं, आप लोग नोट कर दीजिएगा। बोर्ड का इसीलिए सहारा ले, इसे बोलेंगे तो भूल जाइएगा आप लोग, बोर्ड का सहारा ले। देखिए ये हो गया सूरा और ये हो गया आयत, ठीक ना। सूरा आयत जिस प्रकार हम लोगों में होता है ना, कि हम लोग में होता है जैसे कि अध्याय अध्याय होता है, उसी प्रकार उन लोग में भी सूरा और आयत रहता है, ठीक ना। ये सूरा हो गया और आयत हो गया। तो देखिए सूरा और आयत, और एक तरफ आपका रहेगा अर्थ, जो मतलब श्लोक लिखा हुआ है वो अर्थ, ठीक है। इसको यहाँ पर हम 3 भागों में बांट रहे हैं, हो जाता है सूरा, आयत और अर्थ। देखिए यहाँ पर 3 भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि सूरा में मतलब कौन सा सूरा है, कौन सा आयत है और कौन सा क्या है, इस सभी में आपको बताया जाएगा, ठीक है। और सब यहाँ पर हम देखिए, तो सूरा नंबर, तो चलिए देखिए अब यहाँ पर सूरा नंबर है, आयत नंबर है, और इसमें कौन सा सूरा में कौन सा अर्थ लिखा हुआ है सब आपको बताएंगे। जैसे कि सूरा नंबर 2 में, सूरा नंबर 2 में देखिएगा और आयत नंबर 98 में देखिएगा, तो लिखा हुआ है क्या कि अल्लाह जो है ना, लिखा हुआ है लोग में कि अल्लाह जो है गैर मुस्लिमों का दुश्मन है। देखिए इनमें लिखा हुआ है कि अल्लाह जो है गैर मुस्लिमों का दुश्मन है, शत्रु है। सर्च मार के आप देख सकते हैं, कुछ भी आज गलत नहीं, एकदम जो उनके किताब में हम लोगों के प्रति जो मतलब लिखा हुआ है। बताइए एक हम कहा कि पूरे विश्व का कल्याण समझने वाले हैं, और ये लोग देखिए और कहते हैं कि हम लोग मतलब ये सब दुश्मनी फैला रहे हैं। देखिए सूरा नंबर 3 में और आयत नंबर 85 में देखिए, सूरा नंबर 3 और आयत नंबर 85 में देखिए, इसमें लिखा हुआ है क्या कि इस्लाम के अलावा
और कोई धर्म नहीं है। देखिए बोला जा रहा है क्या कि इस्लाम के अलावा और कोई धर्म नहीं है। देखिए वो लोग सिर्फ अपने ही धर्म को मानते हैं, कह रहे हैं क्या कि इस्लाम के अलावा और कोई धर्म नहीं है। ये तो उतना अभी नहीं है। देखिए सूरा नंबर 8 और आयत नंबर 12 में देखिए सबसे भयंकर लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि अगर जो इस्लाम स्वीकारने से इनकार कर देता है तो तुम उसके मन में अल्लाह का खौफ भर दो। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई इस्लाम स्वीकारने से मना करता है तो तुम उसके मन में अल्लाह का खौफ भर दो। और यही नहीं, उसमें ये भी लिखा हुआ है, उसमें ये भी लिखा हुआ है कि अल्लाह के खौफ से मत भरो बल्कि तुम उनकी गर्दन पे बार बार वार करके उसकी हत्या करो। लिखा हुआ है कि तुम उनकी गर्दन पर बार बार जो है ना वार करो। देखिए और ऐसे भी हम लोग का इतिहास है, हमारे जितने भी पूर्वज लोग जब इस्लाम नहीं कबूल कर रहे थे तो उनको मतलब बीच बीच आरी से काटा गया था, खोलते कराह में मतलब उनको जिंदा डाल दिया गया था। ये सब उनका कभी चमड़ी अलग किया जाता था, उनकी आंखों में जो है एकदम गरम गरम लोहा सरिया ढुकाया जाता था ताकि फिर भी इस्लाम कबूल करे। इस तरह से तरपा कर लोग हमको मारे हैं और फिर भी हम लोग भाईचारा का बात करते हैं। और उनके किताब में, उनके कुरान में साफ साफ लिखा हुआ है। और नहीं अभी ये तो बहुत कम है, अभी देखिए कितना लिखा है। आज पूरा कम से कम 20 गो हम आज लेकर आए हैं। कम से कम देखिए इनके अंदर मतलब कितना ही जहर, जो लोग का मस्जिद में जो पढ़ाई होता है, जो मदरसा में कुरान, देखिए बचपने से इस सबके बच्चा के प्रति हमारे प्रति कितना मतलब जहर घोला जाता है। ठीक ना। देखिए सूरा नंबर 3 में आई है, सूरा नंबर 3 में ही आयत नंबर 118 में लिखा हुआ है क्या कि केवल मुसलमान को ही अपना मित्र बनाओ। देखिए कह रहा है क्या कि केवल मुसलमान को ही अपना मित्र बनाओ। देखिए उसमें लिखा हुआ है साफ साफ, और एक हम लोग हैं। ठीक ना। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, सूरा नंबर 3 और आयत नंबर 28, सूरा नंबर 3 और आयत नंबर 28, या सूरा नंबर 9 आयत नंबर 23, ये दोनों में लिखा हुआ है कि गैर मुस्लिम को दोस्त नहीं बनाओ। देखिए लिखा हुआ है कि गैर जो है ना इसमें कि गैर मुस्लिमों को मित्र मत बनाओ। देखिए ये लोग के ग्रंथ, जो पवित्र ग्रंथ कहा जाता है, उसमें इतनी पवित्रता झलक रही है। उसमें साफ साफ बोला जा रहा है कि मुस्लिम के अलावा और कोई तुम्हारा मित्र नहीं है, सब तुम्हारा शत्रु है। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, समझे। और एक हम है कि भाईचारा का भूत लेकर के चारों तरफ घूमते रहते हैं। बताइए उसी में लिखा हुआ है सूरा नंबर 8 में और आयत नंबर 39 में। देखिए सूरा नंबर 8 और आयत नंबर 39 में लिखा हुआ है कि गैर मुस्लिमों से तब तक युद्ध करो जब तक अल्लाह का दिन पूरी तरह से कायम न हो जाए। देखिए गैर मुस्लिम से ही बोल रहा है क्या कि गैर मुस्लिम से हमेशा युद्ध करते रहो। लिखा हुआ है कि गैर मुस्लिमों से तब तक युद्ध करो। देखिए वो लोग के कुरान में ही बताया जाता है युद्ध करने के लिए, युद्ध करो जब तक अल्लाह का दिन पूरा नहीं हो जाता है। समझे। देखिए उन्हीं के ग्रंथ में इतना साफ साफ लिखा हुआ है, इतना साफ साफ ये लोग मतलब अपने बच्चों को, ठीक ना, सभी को बताते हैं, और फिर भी हम लोग जो है ना यहाँ पर भाईचारा निभा रहे हैं। बताइए
अगर ये सब आज देखिए, आज हम वीडियो आप ही लोग के लिए बना रहे हैं, और ये सब जानने के बावजूद भी, ये सब जानने के बावजूद भी अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो फिर समझिए कि आपको फिर कोई बचाने वाला नहीं है, ठीक ना। और देखिए फिर आगे बढ़ते हैं। अभी आपको बहुत सारा बोलने क्या, बहुत सारा आज का वीडियो हम बस इसी के लिए लेकर आए हैं, वो लोग के कुरान में आखिर क्या लिखा हुआ है हमारे लिए। और देखिए अब आगे बढ़ते हैं हम। चलिए और देखिए इसमें बोल रहा है क्या कि अब सूरा नंबर देखिएगा, ये बहुत हम ही लोगों के लिए है। देखिए इसमें बता रहा है क्या कि सूरा नंबर 22, सूरा नंबर 22 और आयत नंबर 30, सूरा नंबर 22 और आयत नंबर 30 में लिखा हुआ है क्या कि मूर्तियां जो है गंदगी है। देखिए हम लोग जिस मूर्ति को पूजा करते हैं, वे लोग उसी मूर्ति को क्या कहते हैं कि मूर्तियां जो है गंदगी है। देखिए उसमें लिखा हुआ है कि मूर्तियां गंदगी है, समझे, हमारे भगवानों को लोग गंदा कहते हैं। और देखिए आज, और ये बात जो है सिर्फ अपने पास ही मत रखिएगा, पूरा जो बहुत सारे बेटाएंगे समाज में उन लोगों के पास पहुंचाइए। सूरा नंबर 9 और आयत नंबर 5 में देखिए क्या लिखा हुआ है कि मूर्ति पूजकों को जहां देखो जैसे पाओ वहीं पर घात लगाकर मार दो। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि मूर्ति पूजकों को जहां देखो जैसे पाओ वहीं घात लगाकर मार दो। देखिए उनके कुरान में लिखा हुआ है, ठीक ना। सूरा नंबर आपका 9 आयत नंबर 5 में लिखा हुआ है कि जहां भी मूर्ति पूजक तुमको, मूर्ति पूजक मतलब कौन, हम लोग, जहां भी मूर्ति पूजक अगर तुमको दिखाई देता है, जैसा अवस्था में दिखाई देता है, तुम उसको मारो। साफ साफ वो लोगों में लिखा हुआ है। हम लोग यह बताओ बस खाली सच्चाई बताते हैं तो समाज में कहता है सब कि हिंदू मुस्लिम ही लड़ाई करवा रहा है। उसका ग्रंथ में लिख दिया गया है, तब वो बुरा नहीं हुआ। हम लोग सिर्फ बता करके बुरा हो जाते हैं। वो कश्मीर जैसा महान नरसंहार कर देता है, फिर भी शांति दूत अच्छा व्यक्ति कहलाता है। हम लोग बस खाली कश्मीर के बारे में 2-4 गो के बता देंगे, तब हम लोग बुरा हो जाएंगे, इतना यह लड़ाई करवा रहा है। बताइए, वो मार मार के भी अच्छा कहला रहा है, हमने अपना दुख बयां करके भी बुरा बन जा रहा है। तो सब किसके कारण, हमारे समाज के कारण, कुछ हिंदू के कारण। सब गधा सब समझता नहीं है बात को। और देखिए आपको सूरा नंबर 33 और आयत नंबर 61 में लिखा हुआ है क्या, ठीक ना, कि मूर्ति पूजक जहां भी पकड़े जाएंगे बुरी तरह कत्ल किए जाएंगे। पूरा लिखा हुआ है। आप लोग किस तरह से अब हम बताएं, मूर्ति पूजक जहां भी पकड़े जाएंगे बुरी तरह कत्ल किए जाएंगे। देखिए इतना अच्छा से इसके अंदर लिखा हुआ है, ठीक ना, इतना अच्छा से इसके अंदर लिखा हुआ है। फिर भी कुछ हिंदू लोग हमरे भी बोलते हैं कि आप ही पूरा एकदम कट्टरपंथी दिखा रहे हैं सर, ये अच्छा बात नहीं है, आप समाज में मतलब दुश्मनी पैदा करना चाह रहे हैं, ये करना चाह रहे हैं। तो ये कौन दोस्ती पैदा करना चाह रहा है? हम तो बस उसकी सच्चाई को बता रहे हैं, ये कौन दोस्ती पैदा करना चाह रहा है? वो अपने बच्चों को पूरा पढ़ाते रहे और हम लोग को मतलब कुछ भी नहीं। देखिए सूरा नंबर, आज की वीडियो बस इसी के लिए, आज हम क्लास का वीडियो नहीं बना रहे इसी कारण, ठीक ना, क्योंकि मान लीजिए कि पढ़े लिखे आप क्या करिएगा जब दूसरा कोई मार ही देगा, है ना। सूरा नंबर 21 और आयत नंबर 98, सूरा नंबर 21 और आयत नंबर 98 में देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि अल्लाह के सिवा किसी और को पूजने वाला जो है ना जहन्नुम का रास्ता जाता है। देखिए इसमें लिखा हुआ है क्या कि अल्लाह के सिवा किसी और को पूजने वाला
जहन्नुम का ईंधन है। देखिए इसमें लिखा हुआ है, साफ साफ इसमें लिखा हुआ है। और तो और देखिए अभी बहुत आगे और कितना मतलब अभी तो और इसमें आगे बताएंगे कि ये लोग हमारे स्त्रियों के लिए, महिलाओं के लिए क्या लिखा है उसके कुरान में, सभी आज हम आपको बता रहे हैं। और आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं समझाने के लिए, कम से कम इस बात पर अमल जरूर करिएगा, नहीं तो फिर कुछ फायदा नहीं है। हमारा क्या है, ये हम अपने लिए थोड़ी बोल रहे हैं, आप पूरे समाज के लिए बोल रहे हैं, आपको हम बता रहे हैं। देखिए सूरा नंबर 9 में और आयत नंबर 28 में, सूरा नंबर 9 और आयत नंबर 28 में लिखा हुआ है कि मूर्ति पूजक जो है ना अपवित्र होते हैं। अर्थात इसमें लिखा हुआ है कि मूर्ति पूजक अपवित्र होते हैं, अपवित्र होते हैं, समझे, इनमें लिखा हुआ है। और ही नहीं, और देखिए सूरा नंबर 4 और आयत नंबर 101 में लिखा हुआ है कि काफिर तुम्हारे खुले दुश्मन है। देखिए है ना, लिखा हुआ है कि काफिर तुम्हारे खुले दुश्मन है। देखिए इनमें क्या, ये अपने बच्चों को सिखाते हैं, हम लोग सिखाते कि नहीं, वो हमारा भाई है, दी है। आई लोग के कुरान में साफ साफ लिखा हुआ है कि ये जो है ना हिंदू काफिर, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है, इससे बड़ा कोई दुश्मन ही नहीं है। बताइए, हम लोग भाईचारा का भूत एकदम लेके माथा पर चलित रहते हैं, पगला सब कम से कम यो सब देखो और सीखो, और बात करता है कि हम लोग मतलब ये दुश्मनी फैला रहे हैं। देखिए इनके कुरान में और क्या लिखा हुआ है, सूरा नंबर 9 और आयत नंबर 123 में लिखा हुआ है कि काफिरों पर जुल्म करो। लिखा हुआ है क्या कि काफिरों पर जुल्म करो। काफिर वे लोग हमको कहते हैं, हिंदुओं को काफिर कहते हैं, ठीक ना, जैसे हम लोग मुसलमानों को सुअर कहते हैं ना, वैसे ये सब जो है ना हम लोगों को काफिर के शब्द से जानते हैं। काफिर हम लोग को कहते हैं, हम लोग जिहादी उसको कहते हैं। और देखिए इसी में लिखा हुआ है सूरा नंबर 9 और आयत नंबर 29 में लिखा हुआ है क्या कि काफिरों को अपमानित करके उससे जजिया लो। जजिया मतलब होता है टैक्स लो, ठीक ना। इसमें लिखा हुआ है कि काफिरों को अपमानित करके उससे जजिया लो। देखें अब इसमें और बहुत है, देखिए अभी और आगे हम बताएंगे कि कौन सा सूरा कौन सा आयत में लिखा हुआ है कि महिलाओं के साथ हलाल करो, ये करो वो करो, ठीक ना। अभी आपको और बताएंगे। और ये सब आप अगर आप अभी भी अगर भाईचारा रख रहे हैं और आपके कोई मित्र है मुस्लिम, तो उससे पूछिएगा कि बाबू इतना मानी हमने के सर जी को वीडियो में बताए हैं, ये सब आयत तनी हमरा सच बताओ तक कि वो सही है कि गलत है। अगर वो आपको दूसरा और बताता है तो आप फिर गूगल का सहारा लीजिएगा, उस पर सर्च मारेगा, पूरा का पूरा आपको एकदम इस तरह से लिखा हुआ दिखाई देगा, समझे। इस तरह से मतलब उनको अंदर भरा हुआ रहता है। हम ही लोग एक भाईचारा लेकर चलते हैं। और देखिए आपका लिखा हुआ है सूरा नंबर 66 और आयत नंबर 9 में लिखा हुआ है क्या कि काफिरों से जिहाद करो। देखिए काफिरों से जिहाद मतलब होता है जंग, जिहाद करो। इसमें लिखा हुआ है जहां भी देखो काफिर उससे युद्ध करो, समझे। एक हम लोग है कि उसको रोटी आती खिलाते रहते हैं। सूरा नंबर 4 और आयत नंबर 56 में देखिए क्या लिखा हुआ है, कह रहा है का कि जो कुरान को नहीं मानता है ना, कुरान को इनकार करने वाले की खाल पकाओ। देखिए लिखा है कुरान के
इनकार करने वाले को खाल पकाओ। देखिए इसमें किस तरह से मतलब लिखा हुआ रहता है, ठीक ना। यही नहीं, सूरा नंबर 8, सूरा नंबर 8 और आयत नंबर 69 में देखिए क्या लिखल है। लिखल है क्या कि काफिरों के, इस तरह से लिखा हुआ है, लूट का सब माल अर्थात महिलाओं का हलाल करो। इस तरह से मतलब साफ साफ उनमें लिखा हुआ है, ठीक ना। मतलब अभी और उन्हीं में बहुत सारे इसी अभी लिखा हुआ बात है जो आपको हम एक वीडियो में नहीं बता सकते हैं। और आगे जानने के लिए हम अगला वीडियो फिर बनाएंगे और उसमें फिर बताएंगे कि किस तरह से उन्हीं के कुरान ग्रंथ में लिखा हुआ है कि अगर कोई पिता अपने पुत्री से भी संबंध बनाना चाहता है तो पुत्री को खुश होना चाहिए। इस तरह से उनके किताब में लिखा हुआ है, ठीक ना। इस तरह से उनके किताब में लिखा हुआ है कि अपने पुत्रियों से संबंध बनाओ, अपने बहनों से संबंध बनाओ। उनके धर्म में, हमारा एक धर्म है कि जो बाहर से भी स्त्री आती है उसको माता का दर्जा देते हैं हम लोग, और ये सब अपने बहन बेटी को भी नहीं छोड़ता है। क्या ये लोग से मतलब भरोसा करना, जो अपने माता बहन बेटी का नहीं हो सका वो दूसरा का हो सकता है। खुद उसके कुरान में लिखा हुआ है, भाईचारा इसे त्याग दीजिए। जय श्री राम।